बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम अमीर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये बेसिकली इसमें मैं एक क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा गया कि आफ्टर कैलकुलेशन सरफेस वॉल्यूम हाउ टू डिलीट द सरफेस। बेसिकली मेरे दो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस थे कि अगर हमारे पास ट्रिम्बल का GPS हो और उसे कंट्रोलर TSC3 से हम लोग सरफेस कैलकुलेट करें तो उसमें वॉल्यूम निकालते हैं तो जो सरफेस क्रिएट होती है उसको कैसे डिलीट करना है, ये क्वेश्चन है। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो ये मेरे दो वीडियोस हैं। एक ये इंग्लिश में है, इसमें बेसिकली जो आपको नज़र आ रहा है ये मट्टी पड़ी हुई है, इस तरह का स्टॉक है तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया था। और ये जो नीचे का वीडियो है ये बेसिकली इसमें हम लोगों ने कट निकाला था, एक बिल्डिंग की एक्सकेवेशन हुई थी उसकी सरफेस बना के उसकी कैलकुलेशन की थी। तो अभी इस पे उन्होंने ये पूछा है कि ये जो सरफेस क्रिएट होती है इनको डिलीट कैसे करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बताता चलूँ कि जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे यूट्यूब के ऊपर ये मेरा अपना चैनल का एड्रेस है आमिर शहजाद 216, आप ये लिख के सर्च कर सकते हैं। और इसी तरह से मेरी ये वेबसाइट है amirshahzad.com के नाम से। और इसी तरह अगर आप ये मेरा फेसबुक पेज है इसके ऊपर भी आप आके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप डायरेक्टली मेरे वेबसाइट से भी, यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है अपना फेसबुक पेज का, आप यहाँ से क्लिक करके भी डायरेक्टली मेरे पेज पे जा सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप मेरे यूट्यूब चैनल को और इस तरह लिंक्डइन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं आता हूँ टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये अपने कंप्यूटर के ऊपर ही अपना ट्रिम्बल का जो कंट्रोलर है TSC3 ओपन किया हुआ है। तो जैसे ही इसको पावर ऑन करते हैं तो ये इसका फर्स्ट डिस्प्ले है, तो मैं जनरल सर्वे के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके अंदर आ जाता हूँ। तो थोड़ा सा मैं बताता जाता हूँ कि कैलकुलेशन कैसी होती है। उसके लिए आपको कोगो में जाना पड़ेगा। तो कोगो के अंदर यहाँ पे लिखा है कंप्यूट वॉल्यूम। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो कोई भी ऑप्शन आपका कैलकुलेशन का जो भी आप चूज़ करोगे, मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये सरफेस टू सरफेस है, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो जितनी भी आपने सरफेस क्रिएट की हुई वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये देखिए ये बहुत सारी सरफेस हैं, इसमें से किसी एक सरफेस को मैं यहाँ पे डिलीट करके दिखाऊंगा। तो मसलन अगर किसी, ये थोड़ा सा मैं इसको होल्ड करता हूँ, थोड़ा डिस्प्ले में इशू आ रहा है। मैंने यहाँ पे अपने कंट्रोलर को दोबारा कंप्यूटर के साथ ये माई मोबाइल ऐप से कनेक्ट किया। ये बेसिकली कुछ इशू आ रहा था तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। तो यहाँ पे आपको जो भी मेथड यूज़ करना है वो चूज़ करेगा। सरफेस देखनी हो तो यहाँ पे आपको ये तमाम सरफेस नज़र आ जाएगी। मसलन यहाँ पे ये 1 2 और इस तरह 111 ये 511 के नाम से कुछ सरफेस हैं। मैं यही इन्हीं में से कोई एक जो सरफेस है वो डिलीट करके बताऊंगा। तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास ये दो एक केबल है USB 1 और 2, ये नॉर्मली कहीं से भी मिल जाती है, आपके पास ये होनी चाहिए। और ये यहाँ पे ये पोर्ट है हमारे कंट्रोलर की, यहाँ पे एक साइड लगेगी और दूसरी जो रेगुलर USB है वो यहाँ पे कंप्यूटर पे लगेगी। ये मैंने इस पिक्चर में भी दिखा भी दिया है। तो उसके बाद आपके पास ये ट्रिम्बल का नेविगेशन लिमिटेड TSC3 जो है ये इंस्टॉल होना चाहिए कंप्यूटर में। तो ये आप इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लेंगे तो ये इसका फर्स्ट फोल्डर है जिसमें पूरे का पूरा डाटा मौजूद है। तो उसके बाद इसमें ये सेकंड ऑप्शन आता है ट्रिम्बल डाटा के नाम से। इसके अंदर जब मैंने ये शुरू में हम लोगों ने परचेज़ किया था तो इसकी सारी सेटिंग सर्वे के अंदर कर दी थी। तो मैं सर्वे के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फोल्डर नज़र आएंगे। उसके अलावा और भी जितना डाटा इसमें आज तक इसके अंदर सेव हुआ है वो मौजूद होगा। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें आपको DTM के नाम से ये जो फोल्डर नज़र आ रहा है ये बेसिकली वो सरफेस है जो उसके अंदर क्रिएट की गई थी। तो यहाँ पे ये देखें ये 1 2 या ये 1 1 के नाम से जो सरफेस थी ये तमाम यहाँ पे मौजूद है। मसलन मैं अगर इसी को यहाँ पे डिलीट करता हूँ, सिंपली डिलीट का बटन दबा के, तो मैं इसको यस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको डिलीट किया तो मैं दोबारा अपने कंट्रोलर में जाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं इसको एस्केप करके बैठ जाता हूँ ताकि ये रिफ़्रेश हो जाए और उसके बाद दोबारा अब इसको मैं चेक करता हूँ तो अभी भी है। मैं टोटली इससे बाहर आता हूँ और दोबारा कोगो में जाता हूँ, कंप्यूट वॉल्यूम। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं वो 1 1 नाम के नाम की जो भी सरफेस थी वो यहाँ पे नहीं है, वो डिलीट हो गई है। तो ये एक तरीका था कि हम लोग अपने
कंट्रोलर जो है हमारा ट्रिम्बल का, उसमें जो सरफेस क्रिएट की गई है वॉल्यूम के पर्पज़ के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए, तो वो डिलीट कैसे करनी है। ये बेसिकली डिलीट क्यों करनी है कि बाद बहुत सारा सरफेस हो जाती हैं, तो उनको फाइंड करना या डाटा हैवी करने हो जाता है, तो इसलिए जो यूज़ में नहीं है तो उनको डिलीट करते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था तमल डी की तरफ से, ये मैंने क्लियर कर दिया है।